गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो काम देगा बिहार एसएससी की परीक्षा में। इसके अतिरिक्त आपको रेलवे की परीक्षा में एनटीपीसी हो या आपका जीडी हो या एसएससी की परीक्षा रहे, दारोगा, सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती, इन सब परीक्षाओं में काम देगा। पहला क्वेश्चन आपका जो इसमें दिया हुआ है वह एक रिलेशन है। कहता है कि मैजिक का रिलेशन OWI और E से है। ये 13 और ये 15, ये +2, ये 1 या 27 कहते हैं इसे, और ये 23 है आपका -4, ये 7 और 9, ये +2 है, ये 9 और 5 -4 है, ये 3 और ये 5 आपका +2 है। तो +2 -4 +2 -4 +2 का पैटर्न है। तो ई में +2 करेंगे तो जी आएगा, 5 2 7। यहाँ पर आपका 14 में 4 घटेगा 10 होगा, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 होगा, और यहाँ पर आपका 4 घटेगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। आंसर GJVAT ऑप्शन नंबर ए है। 8 का क्यूब होता है 512, उसमें 2 कम है तो यह है आपका 500, 2 ज्यादा है तो यह 514। उसी तरह 7 है, उसका क्यूब होगा आपका 343, और उसमें आप 2 जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा 345। तो यहाँ पर 3 आना चाहिए, तभी तो 3 का क्यूब होगा आपका 27, और इसमें 2 जोड़ देंगे तो 29 आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी है। पिक्चर्स आपका जो दिया हुआ है, देखिए इसका कोड आपका 64 है, और ये जो नोवाइस है इसका कोड आपका 36 है। देखिए अगर इनका अल्फाबेट में नंबर लेंगे तो निश्चित बड़ा बड़ा नंबर है, 64 तो जाएगा नहीं। उसी से मैं ध्यान गया कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर है, तो ये 8 का स्क्वायर है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर है। 12 1 2 3 4 5 अक्षर है, तो 5 का स्क्वायर 25 आपका आंसर होना चाहिए। रेन को SW लिखते हैं। ये 18 1, ये 9 और 14 जोड़ेंगे तो 19 होगा, और ये जोड़ेंगे तो 23 होगा। ये रहा SW, यानी 2-2 का आपका पेयर बन रहा था। तो जब आप रीमेड की बात करेंगे तो ये 18 और 5 जोड़कर 23 होगा, यानी W रहेगा। ये 13 और 1 जोड़कर 14 होगा, ये N होगा, और ये 4 और 5 जोड़ देंगे तो 9 आएगा, I होगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। स्क्रीम यानी चीखना, गर्जना करना, रोर और चिल्लाना, ये तीनों आपका हायर साइड में जाता है, और ये बुदबुदाना मम्बल जो है वह आपका लोअर साइड में धीमे चीज है। ये रहेगा आपका आंसर। 28 का 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 हुआ, उसका 6 टाइम्स 6 गुना है, यानी ये इसका मल्टीपल जाएगा। आप 2 और 8 को जोड़ते हैं 10, तो 10 जो है वो 60 से आप डिवाइड कर सकते हैं 10 को, इसको 6 से गुना कर दिया 60। 4 और 2 जोड़ेंगे 6 है आपका, और 6 का दुगुना 12 है। 3 और 9 जोड़ेंगे 12, 12 का 6 गुना 72 है। लेकिन 7 और 5 जोड़ने से 12, 12 का ये मल्टीपल आपका 38 नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेआउट का कोड है NWEQ, फिर Q और ये Z। ये 12 और ये 14 +2, ये 1 या 27 है, और ये आपका 23 है, -4। ये आपका 25 है, और इसको 5 या 31 भी कह सकते हैं, +6 है। ये 15 और ये 17 है, +2। ये 21 और ये आपका 17 है, ये आपका रहेगा -4, और ये 20 और 26 है, ये +6। तो एक पैटर्न आया +2 -4 +6, और वो रिपीट हुआ है।
तो जब हम चेंज की बात करेंगे, ये चेंज है आपका, तो इसी पैटर्न पर चलेगा, +2 -4 +6, फिर +2 -4 +6 के बेसिस पर चलेगा। 3 और 2 5, ई से शुरू हो रहा है, 8 में से 4 घटेगा 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 में 6 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। तो EDGP आ रहा है आपका, यही ऑप्शन दिख रहा था। 7 में 4 घटेगा 3 हो जाएगा, 5 और 6 जोड़ेंगे 11 होगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए ऑल्टरनेट, देखिए यहाँ पर 4 है आपका, 4 के बाद ये 5 गया, 1 बढ़ा, 5 से 7 है, 7 से 11 है, 11 से 19 है, 4 5 7 11 और 19, ये 1 बढ़ा, ये 2 बढ़ा, ये 4 है, ये 8 है, तो अगला 16 बढ़ेगा 35, लेकिन वो मुझसे पूछा नहीं गया था। दूसरे सीरीज को देखिए, 80 40 40 60, ये आपका आधा है, ये 1 है, ये 1.5 है, तो अगला जो रहेगा वो दुगना होगा, 120 जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इसमें आपका एक सीरीज चल रहा है। जब इस तरह का सीरीज आपका चलता है तो आप क्या करेंगे, हर एक का फर्स्ट देखने का प्रयास करेंगे। ये 11 है, ये 3 घट गया 8, ये 3 घट गया 5, 3 घटेगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ बी से शुरू हो रहा है आपका आंसर, ये दोनों गया। सेकंड मेंबर देखिए, ये आपका 26 है, 3 घट गया आपका 23 हुआ, 3 घट गया 20 होगा, 3 घटेगा 17 होगा, तो बी के बाद क्यू है, इसी ऑप्शन में है। आप टिक करके अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाइए, समय बचाइएगा एग्जामिनेशन में, ऐसे आपका समय बच जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका एक सीरीज दिया हुआ है, कहा गया कि नेक्स्ट क्या होगा आप बतलाएंगे। तो आप देखिए फर्स्ट से सेकंड बॉक्स का रिलेशन देखिए, यहाँ का सर्कल इस जगह गया, एस्टेरिक यहाँ चला गया, और ये फिगर यहाँ आया, और यहाँ पर एक नया फिगर आ गया जो आपका प्लस था। फिर उसी पैटर्न पर ये प्लस यहाँ गया, सर्कल यहाँ है, आपका एस्टेरिक यहाँ है, देखिए यहाँ एक नया आ गया क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ चला गया, ये प्लस यहाँ गया, सर्कल देखिए नीचे आया, यहाँ नया आ गया। अब जब हम आंसर बनाएंगे तो ये वाला फिगर यहाँ जाएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ जाएगा, प्लस नीचे आ जाएगा, और इस जगह पर नया फिगर आएगा। ये आपके पास ऑप्शन में, डी ऑप्शन में दिख रहा था। 4 5 7, यहाँ पर 3 6 3 ऐसे है, इस तरफ नंबर बड़ा दिख रहा है, तो हम लोग इसमें ऐसा करते हैं, इधर वाले का 3 गुना करते हैं, 4 तिया 12, और इसका दुगुना करते हैं, 3 दूना 6, और दोनों को जोड़ेंगे तो 18 आ गया, 4 तिया 12, 3 दूना 6, ये जोड़कर 18। इसका 3 गुना करेंगे, 5 तिया 15, 6 दूना 12, जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 3 गुना करेंगे 21, और दुगुना करेंगे 6, तो 21 और 6 जोड़ेंगे, ये 27 हो जाएगा आपका। चौदह 49, यहाँ नीचे नंबर बड़ा है तो हम लोग को उसी हिसाब से सोचना है। ऐसा करते हैं, 14 को ऊपर वाले को 4 गुना करते हैं और नीचे वाले को 5 गुना करेंगे। 14 को हम 4 गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 56, और नीचे वाला 49 जो है उसका 5 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 245। अब इस 245 में से 56 को घटा देंगे, 45 घटा और 11 और घटेगा तो ये 189। ये आपका पैटर्न था, यानी इसका देखिए 5 गुना है, 61 गुना 5 माइनस 17 गुना 4, तो 61 गुना 5 हो गया 305, और ये 68 कम हो गया उसमें, तो ये कम करेंगे, ये आ जाएगा 237। यही काम अब यहाँ करेंगे आप, तो आपका ये 22, यहाँ का पोर्शन तो मुझे नहीं दिया हुआ है, इसको 5 गुना करना है और इसको 4 गुना करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर होता x मानेंगे, तो 5x माइनस 22 गुना 4 88 बराबर 317, तो 5x बराबर उधर जोड़ देते हैं इसको, तो 317 में 88 जोड़ेंगे तो 405 हो जाएगा। x का वैल्यू 405 बटा 5 81 हो जाएगा, यानी उस जगह पर 81 आना चाहिए।
मयंक पश्चिम में 20 किलोमीटर चला। ये मयंक है, यहां से 20 किलोमीटर पश्चिम चला, फिर बाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। वह फिर बाएं मुड़ा और 55 चला। यहां से जब इस सीध में आएगा तो ये रहेगा आपका 20। 55 चलने का मतलब 35 और चलेगा। अब वो यहां पहुंच गया। अब क्वेश्चन है कि मयंक अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये दूरी हो जाएगी। अब ये दूरी मुझे निकालनी है। तो ये एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये रहा 35 और ये रहा 12। और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल में अगर चलें, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, आप जानते हैं जो हाइपोटेन्यूज बराबर क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर अगर 12 है तो 12 स्क्वायर, बेस 35 है, 35 स्क्वायर यानी 144 और 4 तिया 1225। ये बराबर हुआ 12 एक 1369। 1369 आपका 37 का स्क्वायर होता है, तो ये बराबर हो गया 37। आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है एक परिवार में एक्स और वाई सिबलिंग्स हैं, सहोदर हैं। पी के 2 बच्चे हैं, ये पी है और उसके 2 बच्चे हैं, और वह जी जो जे का ससुर है का पुत्र है। ये पी जी का पुत्र है, तो ये पी मेल हो गया, जी का पुत्र है। और वह जी जो है आपका जे के ससुर हैं, तो ये जे है फीमेल, इसकी पत्नी हो गई, उसके ये ससुर हो गए। अब कहा गया कि जे को एकमात्र पुत्र है, यानी जे के जब पी के जो 2 संतान हैं, इसमें पुत्र एक ही है, तो एक पुत्री हो गई। और वाई जी की पोती या नाती नहीं है, जी की ये पोती नहीं होगी, तो जी वाई जी की पोती नहीं होगी, तो वाई यहां चली जाएगी, ये मेल होगा। ये एक्स यहां चला आया, तो एक्स जी से कैसे संबंधित है, इसके पुत्र की पुत्री है, तो पोती हो गई, ग्रैंड डॉटर हो गई। आंसर ऑप्शन सी रहेगा। क्यू एरोहेड के, इसका अर्थ होता है ए बी का भाई है, तो क्यू मेल है, वह के का भाई है। के इक्वल टू, देखिए इक्वल टू का अर्थ होता है बहन, के एम की बहन है, के फीमेल है, एम की बहन है। एम प्लस डब्ल्यू, प्लस का अर्थ होता है एम डब्ल्यू की बेटी है, एम फीमेल है, ये डब्ल्यू की बेटी है। और फिर कहा गया डब्ल्यू आपका एरोहेड एस, डब्ल्यू एरोहेड का मतलब होता है भाई, डब्ल्यू मेल है, एस का भाई है। अब क्वेश्चन है डब्ल्यू का क्यू से क्या संबंध है, तो ये क्यू के पिताजी हो गए, मेल है, क्लियर था। आंसर हो गया ऑप्शन सी। स्कूटर वाहन और ऑटो रिक्शा, जिसमें व्हीकल जो है वो बड़ा होगा, ये व्हीकल हो गया आपका, स्कूटर इसके अंदर आ जाएगा और ऑटो रिक्शा अलग रहेगा। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। निम्नलिखित आरेख शिक्षक कॉलोनी में लोगों का सामाजिक स्थिति के बारे में सर्वेक्षण है। त्रिभुज एसी वाला परिवार है, वृत्त लैपटॉप वाला परिवार है, ये लैपटॉप है, आयत कार वाला परिवार है, और वर्ग स्कूटर वाला परिवार है। अब आपका क्वेश्चन है उन परिवार की संख्या ज्ञात करें जिनके पास लैपटॉप और स्कूटर दोनों है, परंतु उनके पास एसी और कार नहीं है। एसी नहीं है तो ट्रायंगल से बाहर जाएगा, कार नहीं है तो रेक्टेंगल के बाहर जाएगा। अब आपके पास यही दो बच गया, जो ट्रायंगल रेक्टेंगल के बाहर आ रहा था, और इसमें कहा गया कि दोनों चीज चाहिए, तो दोनों का मतलब अब ये वाला केवल 30 बच गया, 50 तो केवल लैपटॉप वाला रहा, तो आंसर 30 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑल कैरेट्स आर बीन्स, ये रहा ऑल कैरेट्स आर बीन्स, एंड सम लेमन्स आर बीन, ये लेमन यहां से गया और कुछ लेमन बीन बनेगा, कुछ बाहर ही रहेगा। सभी कैरेट लेमन होगा, नहीं, हो भी सकता है नहीं भी, इनके बीच की दोस्ती देखिए हो भी सकती थी नहीं भी, इसलिए प्रोबेबल होगा। सम लेमन्स आर कैरेट, ये सभी प्रोबेबल है, हो भी सकता है नहीं भी। आंसर इसमें जाएगा नाइदर वन नॉर टू। यहां पर आर के साथ मेंशन है, अगर यही रहता मे बी तो आपका करेक्ट होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपके पास फिर स्टेटमेंट दिया गया ऑल सम से। ऑल का डायग्राम पहले बनाइए। ऑल हेलमेट्स आर ऑब्जेक्ट्स एंड सम हेलमेट्स आर व्हीकल्स। अगर सब कुछ हेलमेट व्हीकल होगा तो कुछ नहीं भी होगा। सम ऑब्जेक्ट्स आर हेलमेट, होना ही होना है, कुछ ऑब्जेक्ट तो हेलमेट होगा। सम व्हीकल भी हेलमेट होगा और सम व्हीकल ऑब्जेक्ट भी रहेगा। ये दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर तीनों करेक्ट हो गया। ऑल कंक्लूजन्स 1, 2 एंड 3 फॉलोज। 8 अनुसंधान विद्वान जो हैं, रिसर्च स्कॉलर्स नाम दिया हुआ है, एक टेबल के चारों ओर केंद्रमुख बैठे हैं बराबर दूरी पर। तो हम ऐसे सीट लगा दिए। उमेश मनोज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ये मनोज, ऐसा चेहरा, 1 2 3, यहां उमेश। मनोज जया के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो यहां जया को बैठाइए, बाईं ओर दूसरे स्थान पर मनोज आ गया। इसके बाद है जया और कमल के बीच 3 लोग हैं, आप इधर से चलो या इधर से चलो, 1 2 3 के बाद ये कमल रहेगा। पल्लवी जया के तुरंत दाएं बैठी है, जया के तुरंत दाएं ये पल्लवी बैठ गई। पल्लवी और लोहित के बीच 3 लोग हैं, चाहे इधर से 3 के बाद आओ या इधर से 3 के बाद आओ। ये पल्लवी और लोहित के बीच 3 हो गया। उमेश के विपरीत निखिल बैठा है, ये उमेश है, इसके सामने ये रहा, यहां निखिल बैठा दिए। अब ये जो एक सीट बच गया ये विभव के लिए था, यहां विभव बैठा। अब प्रश्न है कि वह कौन व्यक्ति है जो बाएं से दूसरा एक है, जो विभव के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो विभव के बाएं दूसरे स्थान पर जया है और इसके भी बाएं दूसरे स्थान पर उत्तर देना है। इसके बाएं दूसरे स्थान पर मनोज है। आंसर आपका इसमें मनोज है। राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी है। राम श्याम की आयु का 3 गुना है, x जाएगा तो ये 3x है। 2 वर्ष पहले आयु, उसकी आयु श्याम की आयु की 5 गुनी थी, यानी अगर 2 घटा देंगे तो 5 से कटने वाला नंबर। तो राम की ऐसे क्वेश्चन में ना सबसे पहले आप यहीं देखिएगा, राम की वर्तमान आयु, यानी ऑप्शन वह है। तो ऐसा नंबर जिसमें 2 कम कर दें तो 5 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। यहाँ 2 कम करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 14 में नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं। आंसर यहीं पर हो गया। देखिए मैं चेक भी कर देता हूँ। राम 12 साल का, तो श्याम का ये 3 गुना है, तो ये 4 साल का, ये 3 गुना हो गया। 2 साल पहले ये 10 साल का, 2 साल पहले ये 2 साल का, ये देखिए 5 गुना हो गया। कट कर गया आपका। तो ऑप्शन का हेल्प लेकर के बना लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। इस तरह का जब फिगर आपको मिलता है तो ध्यान दीजिएगा, इस फिगर में टोटल 8 ट्रायंगल है, फिक्स्ड है, 1 2 3 4, इससे एक इधर 5, एक इधर 6, ये रहेगा 7 और इधर 8। तो इस फिगर में 8 आपका फिक्स्ड है। तो यहाँ पर पहले हम इसको 8 सोचे, बगल में फिर इसी के जैसा एक और आ गया तो ये भी 8 है, और इनके ज्वाइंट पर 2 मिलेगा, एक इधर से और एक इधर से। फिर एक और आ गया, तो जब एक और आ गया तो ये खुद 8 होगा, और इस ज्वाइंट पर 2 मिलेगा, एक ये वाला और एक इधर से। अब ये इससे भी तो मिल जाएगा, यहाँ पॉइंट से केवल यहाँ से जाएगा और एक ट्रायंगल यहाँ से ऐसे बनाएगा। तो 8 तो 10 18 20 28 और 1 29 ट्रायंगल होगा। ऑप्शन नंबर डी है। जब मिरर इमेज की बात करते हैं तो बायां का चीज दायां, दायां का चीज बायां होता है, यानी ये वाला ट्रायंगल आपका यहीं रहेगा, इधर जो स्क्वायर वाला पोर्शन है यहाँ जाएगा, सर्कल वाला यहाँ जाएगा। इसमें अब देखिए सर्कल में इधर दाहिने तरफ था, तो ये इधर जब कलर होगा तो ये बायां हो जाएगा। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है बायां का चीज दायां होगा। इस केस में आपका दाहिना था, ये बायां हो जाएगा, तो इस केस में आपका गलत है, ये बायां, ये बायां, ये बायां है। अब ये वाला देखिए बायां था तो वो दाहिने तरफ में आना चाहिए, जब आपके आंसर में जाएगा दाहिने तरफ, ये तो बायां ही रह गया, ये ऑप्शन गलत, ये दोनों में दाहिना है। ये जो कलर्ड है काला, ये बायां है तो दाहिना आना चाहिए, इसमें दाहिना है, इसमें बायां है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए चला।
यहाँ पर प्रश्न पूछा गया परसेंटेज के विपरीत क्या है। तो आप क्या करेंगे ना, सुविधा के लिए ऐसा दो फिगर उठाइए जिसमें एक चीज ही कॉमन हो। जैसे अभी आप अगर 1 नंबर लेते हैं और 3 नंबर लेते हैं तो इसमें सिर्फ ये कॉमन है। क्या करेंगे, वो लिख दीजिए सिंबल, क्लॉकवाइज बढ़िए, एस्टेरिक और परसेंटेज, एस्टेरिक परसेंट। फिर इसमें क्लॉकवाइज बढ़िए, इक्वल टू और प्लस। तो ये रहेगा आपका यहाँ इक्वल टू और ये प्लस, एक सिंबल बच गया @ यहाँ लिख दीजिए इसके नीचे। सारा ऑपोजिट तैयार है। हमने पूछा परसेंटेज के विपरीत क्या है, तो परसेंटेज के विपरीत प्लस होगा। अगर एस्टेरिक के विपरीत पूछते तो इक्वल टू होता, हैश के विपरीत पूछते तो @ होता। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि आप इसको अरेंज करो डिक्शनरी के अनुसार। तो देखिए हर एक में डी पहले आया, आई भी है और एस भी है। इसके बाद अंतर आ गया, सी पहले जाएगा तो 6 नंबर, इसके बाद आपका पी रहेगा ये 5 नंबर, फिर एस रहेगा ये 4 नंबर, फिर सब में टी इक्वल हो गया, फिर इसके बाद वाले में ए आना चाहिए 2 नंबर, फिर आपका देखिए आई दोनों में इक्वल है, फिर एल और एन रहा तो एल पहले जाएगा और तब एन जाएगा। 654 213 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये आपका एक सेट हो गया। ऐसे ही हम लोग और आगे लेकर चलेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।